ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टर्म में रहेगा। तो जब ऐसे जब तीन टर्म रहा इसलिए इसका नाम होगा ट्राइनोमियल। तो जो बीच वाला टर्म है उसको दो नंबर में स्प्लिट कर लेंगे, दो नंबर में स्प्लिट कर लेंगे, करेक्ट। और फिर हम लोग फिर कॉमन ले लेंगे, फिर कॉमन पे कॉमन ले लेंगे। जो स्प्लिट करते थे उसका मंत्र क्या होता था, ये जो दो टर्म है इसका सम ये होना चाहिए और इसका प्रोडक्ट किसके बराबर होना चाहिए, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। याद आ रहा है, याद आ रहा है? यस सर। जैसे कि देखिए वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 54 इसी की रहेगा टर्म, करेक्ट। अब इसका प्रोडक्ट कितना है, इसका 54। प्रोडक्ट 54 नहीं है, माइनस 54। ऐसा क्वेश्चन क्या हाँ। बन, तो माइनस 54 इंटू 1 दैट इज माइनस 50, करेक्ट। अब इसका सम कितना है, सम हमेशा बीच वाला टर्म होता है, मतलब y वाला कितना है, -3 है ना, कितना है, यस सर, -3। -3। तो अब हमको इसको दो हिस्सा में तोड़ना होगा ताकि उसका प्रोडक्ट कितना है और सम इतना है, करेक्ट। तो कैसे तोड़ेंगे, जो इन दोनों का प्रोडक्ट हुआ कितना, -54, माइनस को हटाओ 54 को पकड़ो और 54 का प्राइम प्राइम फैक्टराइजेशन करो, फैक्टराइजेशन। ठीक है। तो 2 से 27, 3 से 9, 3 से 3। अब ये जो हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको दो हिस्सा में तोड़ना है ताकि उसका सम इतना हो प्रोडक्ट इतना हो, दो हिस्सा में तोड़ना। प्रोडक्ट का टेंशन बस आपको साइन के टर्म में लेना है, सम आना चाहिए। देखो तो ये रहा 6, ये रहा अब 9, प्रोडक्ट आ गया। आ रहा ना, 9 में से 6 में से 9 घटाएंगे तो -3 आएगा। यस सर। तो क्या लेंगे, +6 और -n, क्या लेंगे, +6 और +6 -9। +n। क्यों लेंगे भाई, क्योंकि इन दोनों करेंगे तो -3 होगा और इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो -54 होगा, करेक्ट। करेक्ट बच्चों, यस सर। हो गया इसका मिडिल टर्म स्प्लिट। क्या आ गया था, आया था एक तो आया था +6, तो साथ में y भी लगा देंगे, दूसरा क्या था -9, y लगा देंगे और -54। बस एलसीएम ले लीजिए, सॉरी कॉमन लीजिए, इन दोनों में कॉमन है y, ये हो जाएगा y +6, इन दोनों में कॉमन है 9, ये हो जाएगा y +6 होगा, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या माइनस। फिर y+6 फिर से कॉमन ले लीजिए, फिर से कॉमन ले लीजिए, दिया क्या बचा y, यहाँ क्या बचा 9। ये हो गया मेरा तीन टर्म का फैक्टराइजेशन कर दिया, करेक्ट। क्लियर दिख रहा है? यस। ठीक है, तो लिखिए तब तक बच्चे आ जाएंगे, लिखो तब तक। वही है प्रोडक्ट और सम, लिखिए। अब आप लोग का टेस्ट होगा नेक्स्ट वीक या कभी भी हो सकता है हाल फिलहाल में, ठीक है। मैथ्स में कंपाउंड इंटरेस्ट कर लेंगे पढ़ना, करेक्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। लिख लिए, ये भी बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। और कोई आया भाई कि हम ही अकेले पढ़ा रहे हैं, फिर ये रखते हैं तो शायद दोबारा। यस सर, हो गया। और कोई जुड़ा, आयुष जुड़ा हमारे साथ, नहीं जुड़ा? जसकीरत था, एक और था, जसकीरत तो क्लास ही नहीं करता, दूसरे क्लास करता है, दूसरा वाला क्लास करता है, सही नहीं सर। नहीं कर रहा है क्लास। नहीं सर, नहीं कर। आयुष, आयुष तो कर रहा होगा। पीयूष कर रहा, पीयूष नहीं कर रहा। ठीक। तो एक तब उसी का इंतजार करते थे तो, लेकिन छोड़ो ठीक है, बाद में थोड़ा कर क्वेश्चन दे दिए सर, आए। क्वेश्चन दे दिए सर बनाने के लिए। कौन बोल रहा है, आयुष?
सॉरी सर साहिल सर साहिल बोल रहा है, आवाज थोड़ा। हाँ चलो ठीक है, दे रहे हैं क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि चलो थोड़ा उल्टा वाला, थोड़ा उल्टा ऑर्डर में लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये रहा। तो आपको इसे डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जनरली यहाँ पे एक स्क्वायर का टर्म रहता था, फिर एक एक्स का रहता था, फिर यहाँ पे कांस्टेंट रहता था, ये बस उल्टा कर दिया। तो इसको दो तीन तरीके से किया जा सकता है। एक तो आप माइनस कॉमन लेके सबका ऑर्डर चेंज कर दो, और दूसरा ये हो सकता है कि कोई दिक्कत नहीं, क्या कॉमन है तीनों में, टू कॉमन है, क्या कॉमन है, टू कॉमन ले लेते हैं। टू कॉमन लेंगे मतलब टू से डिवाइड करें तो हो जाएगा 42, टू कॉमन लेंगे तो हो जाएगा आर, यहाँ टू कॉमन लेंगे तो क्या हो गया आर स्क्वायर, ठीक है। चलो करेक्ट। अब आप ध्यान से देखना, जनरली वही रूल है, इसके कोफिशिएंट को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, वो होता है मेरा प्रोडक्ट, वो होता है मेरा प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट कितना होगा देखो तो, इसका कोफिशिएंट कितना है -1, इस कितना माइनस 42। ये हो जाएगा -42, और सम क्या होता है, बीच वाला जो कांस्टेंट होता है उसके साथ जो लगा होता है, क्या लगा है जो कुछ नहीं, मतलब माइनस लगा है। 1। अब आपको 42 को दो हिस्सा में बांटना है, ताकि उसका प्रोडक्ट इतना हो और सम इतना हो। तो मुझे तो दिख रहा है, मुझे दिख रहा है 7 6 42, हाँ सर आ गया। और साथ में 6 गया तो एक तो आएगा। अब हमको क्या चाहिए, -1 चाहिए, क्या चाहिए, -1, माइनस मतलब जो 1 बड़ा होगा उसमें माइनस लगा होगा, और इसमें क्या लगा, प्लस। क्यों, इन दोनों को इनटू करेंगे तो -42 आया ना, हाँ आया। यस प्लस माइनस करेंगे -1 आया ना, आया। कोई डाउट दीपिका, यस सर। दीपिका, दीपिका। यस सर। हाँ, तो ये मेरा दो टर्म में स्प्लिट हो गया। तो टू कॉमन था, क्या आया था -7 और ये, तो -7 आर है ना, आर लगा दो, प्लस क्या था 6 आर, आर लगा देंगे, माइनस आर स्क्वायर। चलो कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है, 42 और 7 में क्या कॉमन है, 7, 7 यहाँ कितना आ जाएगा 6, 7 कॉमन है तो आर, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, आर कॉमन है, इन दोनों में आर कॉमन है, तो यहाँ हो गया 6 माइनस 2 आर है ना, एक देखा फिर से आ गया, 6 आर, 6 आर फिर से आ गया, है ना। 6 आर फिर से, तो मतलब कॉमन ले लेंगे 6 आर, दिख रहा है नीचे, यस सर। एक सेकंड। हाँ, तो ये 6 आर कॉमन लिए, यहाँ क्या आ गया 7 प्लस आर, और ये मेरा अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, आंसर। ये बड़ा ब्रैकेट डाल दो, आंसर, ये अल्टीमेटली आंसर। देखिए, देखिए, एक बार फिर से समझाइए ना सर। अच्छा अभी आया, इतना लेट क्यों आया जी, 10 मिनट। सर कुछ काम कर रहे थे। नहीं कुछ नहीं है, हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट सीखे थे ना, मिडिल टर्म स्प्लिट। आयुष बोल रहे हैं सर। हाँ आयुष, आयुष सॉरी सॉरी आयुष, आयुष मिडिल टर्म स्प्लिट सीखे थे ना 8 क्लास में। यस सर। हाँ बस वही है, मिडिल टर्म स्प्लिट वाले काम, ठीक है। तो कुछ नहीं किया, हम तीनों में से दो दो कॉमन ले लिए, करेक्ट आ गया। मिडिल टर्म स्प्लिट में क्या करते थे हम लोग, देखो ट्राइनोमियल 3 टर्म, पहला टर्म दूसरा टर्म तीसरा टर्म, जब भी 3 टर्म होगा तो बीच वाला क्या मिडिल टर्म स्प्लिट लेना। यस सर। ठीक है, हम लोग प्रोडक्ट देखते थे और सम देखते थे, प्रोडक्ट किसका होता था, इससे इसका गुना, करेक्ट। यस सर, फर्स्ट और लास्ट का। हाँ, तो इसका कोफिशिएंट कितना है, कोफिशिएंट है -1, कितना है -1, माइनस। इसका कितना है 42, तो प्रोडक्ट कितना है -42, करेक्ट। फिर यस सम सर। कितना है, सम जो बीच वाला रहता है, वेरिएबल जो रहता है उसके साथ जो कोफिशिएंट लगा होता है, क्या लगा है, कुछ नहीं मतलब -1, इसका मतलब है ना, माइनस है ना जी, -1। अब हम लोग फिर क्या करते थे, इस 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, है ना। यस सर करते थे। तो और करेंगे सर तो बीच इसका वाला क्या कितना में आते आएगा, हैं? हाँ बीच वाला कितना में आते हैं? 42 आएगा। यस सर। लेकिन हमको चाहिए -42 और -1, मतलब क्या लगाएंगे, बड़ा में माइनस रहना चाहिए, तो -7 + 6, कोई हो कुछ कोई डाउट। नो सर। साथ में क्या लगा देंगे, आर आर चल रहा है तो इसमें भी आर और आर लगा देंगे, तो -r को -7r + 6r कर दिए, सर फिर कॉमन कॉमन लेके। ठीक है, समझ में आया। यस सर। तो लिखिए, इस पर और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। लिख लिए बच्चों।
Yes, sir. आयुष देख लिया? Yes, sir. चलो अब हम लोग एक साथ अच्छे अच्छे दो दो क्वेश्चन करेंगे। इसको हम लोग स्प्लिट कर लेते हैं, ठीक है? स्प्लिट कर लेते हैं और हम क्वेश्चन रखते हैं। तो जैसे कि एक क्वेश्चन ये रहा, यहाँ देखो 7√2 x स्क्वायर माइनस 10x और -4√2। चलो इसको भी मुझे करना है, सॉल्व करना है, करेक्ट? तो देखो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, प्रोडक्ट देखते हैं, करेक्ट? बाद में ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी हम लिख दे रहे हैं। प्रोडक्ट देखते हैं, प्रोडक्ट मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इसका वैल्यू कितना है, -4√2। इसका कितना है जी, 7√2। √2 इंटू √2 2, 7 4 या 28, 28 इंटू 2 56 और माइनस है तो -56। कोई डाउट? कोई डाउट बच्चों? और इसका सम कितना है, जो वेरिएबल है उसके साथ जो लगा है, कितना लगा है, -10। तो मुझे 56 को ऐसा दो हिस्से में तोड़ना होगा ताकि प्रोडक्ट कितना हो, -56 और सम कितना हो, -10। तो आपको दिख रहा है? हमको दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो देखो मैं यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ, ध्यान से देखो। 2 से 28, 2 से 14, देखो मुझे तो अभी दिख गया 2 से 7, करेक्ट? देखो तो ये 4 और ये 14, 4 और 14 को हम लोग करेंगे तो -10 नहीं आ जाएगा? बोलो तो आएगा? बोलो बच्चों, +4 और -14, मुझे बड़ा जो होगा वो माइनस रहना चाहिए। तो बड़ा क्या था, देखो तो इन दोनों करेंगे तो -10 तो आएगा और इन दोनों को अगर इनटू करेंगे तो पक्का -56 आएगा। कोई डाउट आयुष? सर हम लोग तो सर मतलब ये फैक्टर्स निकाल के भी ना कर लेते थे। फैक्टर्स निकाल के? क्या फैक्टर्स निकाल के? इन सर दोनों का 56 का 2 नहीं, फैक्टर से मतलब ये देखो 3 टर्म है, 3 टर्म होगा तो तुमको कॉमन पे कॉमन फैक्टर निकालेंगे, 4 टर्म रहना चाहिए। 3 टर्म है ना, तो बीच वाला को 2 हिस्से में तोड़ेंगे तभी 4 टर्म होगा ना, यस ठीक है? तो ऐसे ही करना है, इन दोनों को मल्टी। दीपिका आपको समझ में आया? दीपिका Yes, sir. ठीक है, झूठ नहीं बोलना है बिल्कुल भी, ठीक है? अब ये रहा, इसको मैं 2 हिस्से में तोड़ दिया, कौन सा, +4 और -14। क्यों? इन दोनों को सम करेंगे तो -10 होगा, इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो -56 होगा, ठीक है? ठीक है, अब ये अब लिखने की भी जरूरत नहीं है, पहले लिखा करता, अब नहीं लिखेंगे हम लोग। तो मुझे हम लोग देख लिए, ये क्या आया, -14x और दूसरा क्या आएगा, +4x -4। कोई डाउट? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, इसको 2 हिस्से में तोड़ लिए, -14। अब देखो इन दोनों में कॉमन लेंगे, कॉमन बताओ। 7 और सर 14 अगर इंटू करेंगे तो 4√2 नहीं आएगा। 4√2 नहीं, इन दोनों को इंटू करेंगे तो इन दोनों का इंटू बराबर आना चाहिए, समझे? यस सर। हम मिटा दिए अंकल, तो सर 56 तो आ जाएगा। अब प्रोडक्ट 4√2 नहीं है, 4√2 इंटू 7√2 है, मतलब प्रोडक्ट -56 है और सम कितना था, -10। ये वाला देखो, है ना? तो ये देखो जब इन दोनों को इंटू करेंगे तो -56 आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -10 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है? तो ये अकेला प्रोडक्ट नहीं होता, इन दोनों का इंटू होता है प्रोडक्ट, करेक्ट? करेक्ट, ठीक है? सर ये जो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट होता है उसी को हम लोग बीच वाले के फॉर्म में लाना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, इसको 2 हिस्सा में तोड़ते हैं दो ताकि हिस्सा सब में, 2 हिस्सा में। बराबर हो और प्रोडक्ट किसके बराबर हो, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर, ठीक है? यस सर। यही रूल है। तो देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, 7 कॉमन है, x पर x में x कॉमन हो गया, क्या बचा, √2, यहाँ बचा x माइनस, ये देखो 7 चला गया, क्या बचा होगा, 7 कॉमन ले लोगे तो 2 बचा होगा, ठीक है ना? बोलो कोई डाउट? नो कोई सर। डाउट? अब लेकिन यहाँ भी तुमको ध्यान दो, इन दोनों में भी 2 कॉमन है, सॉरी इन दोनों में क्या कॉमन है, √2 कॉमन है, कॉमन है। तो √2 भी एक्चुअली हम लोग कॉमन ले सकते हैं, मतलब क्या कॉमन होगा, 7√2 ही कॉमन होगा। बोलो बताओ, ये समझे? ये समझे बच्चों? सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। देख लो चलो इसको ऐसे यहाँ समझाते, देखो तो a³
छोटा हटा, यहाँ देखो समझो, इन दोनों में क्या कॉमन है? ये तो 7 है, रूट 2 कारण इसलिए कॉमन में दिक्कत हो रहा होगा। 7 है, 14 में 7 तो कॉमन रह गया, ठीक है। अब जब 7 कॉमन ले लेंगे, बताओ क्या बचेगा? 7 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 2 बचेगा, देखो तो। एक्स भी तो कॉमन आ रहा है। हाँ, x भी कॉमन आएगा, पहले बताओ 2 बचेगा ना? और यस सर, 7 2 जो 14। यहाँ 2 बचा, और यहाँ क्या है? रूट 2। तो 2 और रूट 2 में रूट 2 कॉमन नहीं होगा बच्चों? बोलो तो, होगा होगा। बोलो बोलो दीपिका, दीपिका। अरे Yes, 2 sir. को रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं, नहीं सकते? Yes, sir. चलो अभी तो ऐसे भी नहीं, चलो फिर समझाते हैं। x कॉमन ले लिया, क्या बचा? चलो अभी मान लो रूट 2 कॉमन नहीं लिया, तो ये आया होगा वैल्यू, देखो तो, ये आया Yes, होगा, sir. है ना? अब ये देखो, ये 2 है, तो 2 को हम लोग क्या रूट 2 इंटू रूट 2 नहीं लिख सकते हैं, है ना? तो क्या फिर इन दोनों में रूट 2 कॉमन नहीं हुआ, है ना? तो हम पहले ही ले लिए थे, तो वो हम पहले ही ले लिए थे। तो 7 रूट 2 x पहले कॉमन ले लिए थे, 7 रूट 2 आ गया, x आ गया, तो यहाँ x बचा होगा। 7 कॉमन लिए तो कितना बचा था? 2 2 2 2 में फिर रूट 2 कॉमन लिए तो क्या बचा होगा? रूट। इन दोनों में क्या कॉमन है? 4 कॉमन है। 4 कॉमन लेने यहाँ क्या है? x माइनस रूट 2, तो x माइनस रूट 2, x माइनस रूट 2, x माइनस रूट 2 कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बचा? 7 रूट 2 x प्लस 4। क्लियर बच्चों? क्लियर? यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये वाला लिख लीजिए, ये वाला लिख लीजिए। कभी भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट के बराबर करेंगे। लिखिए, ये सबको क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे? वो मिटाएंगे नहीं हम, ये क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे यस सबको? सर। यस। है ना? तो देखो इसमें x एक वेरिएबल की जगह 2 वेरिएबल, तो उससे डरना नहीं है, उससे डरना बिल्कुल भी नहीं, आपको वही सर काम ये करना सर है। सर हाँ, सर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। नहीं 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 सर। नहीं, अरे इसका नहीं प्रोडक्ट कितना होगा बच्चों? इसका नहीं सर, प्रोडक्ट मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई 36 y करेंगे, स्क्वायर, 36 y माइनस इसका इंटू 3 कितना हो गया? माइनस 36 xy। और इसका सम कितना होगा? सम कुछ नहीं देखना, जो बीच वाला वैल्यू है उसके साथ जो कोफिशिएंट लगा कितना है? -5। कितना है? -5। तो आपको 36 को ऐसा 2 हिस्सा में तोड़ना है ताकि उसका सम कितना हो? -5, प्रोडक्ट कितना हो? -36। कोई डाउट? तो दिखा तो, मुझे तो दिख रहा है, देखो तो, 3 से बाहर जाएंगे 12 बार में, 2 से जाएंगे 6 बार। मुझे कितना चाहिए? 36 है ना, 12 3 1 सेकंड, 5 है, हाँ 5 है। तो 3 से गया इतना, 2 से गया इतना, और फिर सर आ गया सर। पूरा फैक्टराइज किए ही नहीं थे, सॉरी पूरा फैक्टराइज किए नहीं थे। देखो तो, देखो तो, ये देखो 3 तो into 3 9 आ गया। 9, और 4 ये कितना है? 4। 4 9 और ये 4, 9 4 जा कितना होता है? 36। 36 कितना होता है? 5। लेकिन अब हमको क्या चाहिए? -5। क्या चाहिए? तो माइनस लग जाएगा 9 का आगे 9 के आगे और लगा प्लस। देंगे माइनस, छोटा क्या लगा देंगे? प्लस। करेक्ट? देखो तो इन दोनों को इंटू करेंगे, -36 होता है, हाँ होता है, करेंगे तो -5 होता है, बिल्कुल होता है। तो मतलब इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कितना है? -9 और +4, -9 और +4। तो कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे -9 के साथ क्या लगा देंगे? xy। दूसरा क्या था? +4, उसके साथ क्या लगा देंगे? xy। ठीक है, ठीक है, ये हो गया मेरा मिडिल टर्म स्प्लिट, ये हो गया मेरा मिडिल टर्म स्प्लिट। ये देखो क्या है? -12y²। तो इसको सॉल्व करें, इन दोनों में क्या कॉमन है? दीपिका बताइए। 3 9 में 3 और ये x, ठीक है, क्या बचा होगा? x माइनस 9 में से 3 कॉमन है, 3 बचा होगा, x तो आ गया, क्या बच गया? y। ठीक है, प्लस प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है? 4y 4 कॉमन है, एक y है, 2 y है, तो एक y कॉमन हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस 4 लिए तो 3y। कोई डाउट? तो x माइनस 3y, x माइनस 3y फिर से कॉमन हो गया,
ठीक है, यहाँ क्या बचा होगा 3x प्लस 4y। दीपिका क्लियर Yes, sir. है ना? ठीक है, लिखिए। दोनों क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, आसान है। लिखिए। गणेश नहीं आया जी, आयुष आया है सर। आया हुआ है, वो क्लास नहीं करता है, कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रहा है। दिक्कत होगा गणेश। अरे बाप रे। हाँ सर हाँ सर हम जैसे कह रहे थे एलसीएम वाला सर, उसके अलावा हम लोग जैसे 2 into 18 इक्वल्स टू 36, 3 into 12 इक्वल्स टू 36 और फिर 4 into 9 तो डायरेक्ट आ ही जाएगा सर, तो ऐसे नहीं कर सकते? हाँ, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल तो सर बिल्कुल। वो तो ज्यादा इजी ना हो जाएगा सर? कैची बोले, कैची बोले। सर वो ज्यादा इजी हो जाएगा ना? क्या है ज्यादा है, अपने मन में से पढ़ा पढ़ लोगे तो ज्यादा आसान होगा। ठीक है? ठीक है, वो एक्सपीरियंस साथ आ जाता है, तो मैं अभी स्टार्टिंग में इसलिए नहीं बता रहा था। Sir, एक और क्वेश्चन था। हाँ बोलो, पहले लिख लिए, दोनों लिख लिए। Yes, sir. ओके, मिटा दे। हाँ बोलिए, आप Yes, sir. क्वेश्चन बोलिए। Sir, बोलिए। 4 under root 3x square plus 5x minus 2 under root 3 रुको रुको, धीरे धीरे। 4√3 x x स्क्वायर। square हाँ plus 5x हाँ minus 2 under root 3. ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट कितना है, इन दोनों क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट कितना है जी, देखो। अच्छा पहले तुम लोग जो है वो अटेंड करो। प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट कितना है, 4 और ये 8 So -24. -20। करेक्ट, विदाउट दीपिका। दीपिका विदाउट, 4 को 2 से गुना किया 8, माइनस है तो -8, √3 into √3 20। और सम कितना है, सम जो होता है, जो वेरिएबल होता है उसके साथ जो लगा है, क्या लगा है जी, प्लस। क्या लगा है, +5। तो हम लोग 24 को ऐसा दो हिस्सा में तोड़ेंगे ताकि बीच में +5 है और दोनों का इंटू कितना है 24। तो देखो तो हमको दिख गया, 8 3 जा 24। दिखा दिखा बच्चों, तो माइनस से माइनस +3। क्यों, इसका साइन क्या है, बीच का क्या प्लस, तो बड़ा का क्या होना चाहिए प्लस, तो बड़ा में हो जाएगा +8, अली छोटा हो जाएगा माइनस। माइनस। ठीक है, इन दोनों को करेंगे तो देखो प्लस तक आएगा, और इन दोनों को जब इंटू करेंगे तो कितना आएगा -24। कोई डाउट बोलो, No, sir. है ना। तो मेरा ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया, साथ में क्या लगा देंगे, x लगा देंगे, x लगा देंगे। ठीक है, +8 -3, +8 और -3, तो यहाँ पे रख लिया। एक हो गया +8x, दूसरा -3x, और ये रहेंगे। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे, 4 और 8 में तो कॉमन हो गया मेरा 4। ठीक है, अब 4 कॉमन लेंगे, कितना बचेगा 2, कितना बचेगा 2, 2 2 तो यहाँ है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। x स्क्वायर x में x कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ क्या बचा, √3x प्लस 4 कॉमन लिए तो कितना आया था 2 आया। यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, 3 है, यहाँ √3 है, तो 3 और √3 में √3 कॉमन होगा ना। Yes, sir. हाँ, √3 कॉमन हो गया, √3 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा यहाँ पे, देखो √3, अगर इसमें √3 कॉमन लेंगे क्या बचेगा, √3x बचेगा। 3. हाँ सर, 3 बचेगा। तब ना दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 होगा, है ना। कोई डाउट, माइनस होगा कि प्लस होगा, बिल्कुल प्लस होगा, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है। तो यहाँ पे कॉमन है, क्या बचेगा 2, क्या बचेगा 2, √3x + 2, √3x + 2 दो बार कॉमन हो गया, और यहाँ पर 4x माइनस। समझ में आया दीपिका। Yes, sir. ठीक है, लिख लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है, तो ये तो रहा, ये तो सिंपल टाइप का क्वेश्चन थे। थोड़ा सा आप थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन लेते हैं, जो थोड़ा सा फैक्टराइज, वो कठिन नहीं है बिल्कुल भी, बस थोड़ा बड़ा है और कुछ। चलिए, लिख लिया, बच्चों लिख लिए। Yes, sir. तो ये देख,
थोड़ा बड़ा टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, तो बड़ा टाइप का तो क्वेश्चन मेरे लेते पास एक हैं। क्वेश्चन है सर। बोलो बोलो। सर 8x क्यूब 8x क्यूब, माइनस हाँ, ब्रैकेट 2x माइनस वाई 2x माइनस वाई, का होल क्यूब। सर ये ठीक है। एग्जाम्पल का था तो सर हमसे कंफ्यूजन है। ये जो हम लोग पढ़ेंगे ना वो तो अगला एक्सरसाइज है, ठीक है। ये कौन सा प्रॉपर्टी, ए क्यू माइनस बी क्यू, उस प्रॉपर्टी पे बेस्ड होगा ये, ए क्यू माइनस बी क्यू, ये हम लोग अगला एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके ये आसान है, कुछ कठिन नहीं था, ठीक है। तो चलो ये हम लोग इसी पे फैक्टराइजेशन में पूरा कमांड बनाएंगे, पहले पहले पूरा का पूरा फैक्टराइजेशन कमांड बनाएंगे। तो लो अब अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, ये देखिए। तो सर आप तो बोले थे कि ट्राइनोमियल होना चाहिए, तो बहुत ज्यादा टर्म लग रहा है। हाँ ज्यादा टर्म तो है, लेकिन अगर इसको आप सिंप्लीफाई कर सकेंगे तो ज्यादा कठिन भी नहीं है। देखो कैसे, देखो a माइनस टू की यहाँ क्या है, a माइनस टू इसका स्क्वायर, इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे, 2 कॉमन आ सकता कि नहीं आ सकता, बोलो बच्चों, बोलो बच्चों, बोलो। यस सर। यस सर। कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस होगा कि माइनस होगा, माइनस होगा, क्यों, क्योंकि बाहर में क्या है माइनस, साइन बदल जाता है, माइनस माइनस, ठीक है, माइनस 2b, और इसका बच गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब देखो 3 टर्म आ गया, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। अब 3 टर्म आ गया, लेकिन अभी भी ये अजीब है। तो जब ये अजीब है, देखो यहाँ पे कॉमन दिख रहा है ना, a माइनस टू, यहाँ भी क्या है, a माइनस टू। तो जब भी ऐसा होगा तो a माइनस टू की कुछ एक दूसरा टर्म ले लोगे, मान लेते हैं p ले लो या y ले लो, कुछ भी ले लो। ए अब जब p ले लेंगे तो इसको फिर से रीराइट करो, 8 इसका वैल्यू तो ले p, उस पर क्या है स्क्वायर, माइनस 2 इसका क्या वैल्यू है p, और माइनस, करेक्ट। और इसका हम लोग फैक्टराइजेशन जानते हैं ना, करना जानते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट। यस सर। क्या करेंगे, इन दोनों को इनटू करेंगे, इन दोनों को इनटू कितना है, -8, कितना है -8, और बीच का कितना -2, तो -8, 8 को ऐसा दो हिस्सा में बांटो, 8 को ऐसा दो हिस्सा में बांटो, तो इसका सर -4 + 2 और सम कितना हो -2, 8 को दो हिस्सा में बांटो तो देखो तो, -4 + 2 वेरी गुड। क्यों, क्यों, बीच का माइनस है ना, तो मतलब जो बड़ा होगा, देखो 4 गुना 2 8 का हो जाएगा, और 4 में से 2 हटाए तो 2 तो हो जाएगा, लेकिन हमको क्या चाहिए -2, तो जो बड़ा है उसके ऊपर आगे माइनस होगा, और छोटा उसके क्या होगा। देखो तो इन दोनों को इनटू किए तो -8 आ गया, आ गया, इन दोनों को सम किए तो -2 आ गया, आ गया, तो मतलब बीच वाला का स्प्लिट कितना होगा, -4p और +2, करेक्ट, दीपिका करेक्ट, Yes, sir. बोलो, -4p और +2p, -1, तो इन दोनों में कॉमन लो, 4 कॉमन ले लिए, p कॉमन ले लिए, तो कितना बचेगा 2p माइनस p, 4 ले लिए तो क्वेश्चन बन, इन दोनों में तो कुछ कॉमन ही नहीं है, तो 2p -1, ठीक है, तो फिर 2p -1 2p -1 आ जाएगा कॉमन, हाँ वेरी गुड। और साथ में यहाँ क्या बचेगा 4p, और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस, कुछ नहीं है तो +1 ये मेरा आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि हम लोग अपने से अज्यूम ठीक किए है। वेरिएबल, जो अपने से अज्यूम करते हैं वो अल्टीमेटली आंसर में नहीं होता है, तो p का वैल्यू अल्टीमेटली पुट करना पड़ेगा, p का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखो तो क्या है 2p -1 है ना, p का वैल्यू कितना है लिए थे a -2b, करेक्ट, a -2b, तो p के जगह क्या लेंगे a -2b, ठीक है, ये देखो 2p -1 और ये हो गया पहला खत्म, और सर सेकंड में इनटू में क्या है 4p + 1, 4 * p का वैल्यू कितना है जी, यही है a -2b, साथ में क्या है +1, ठीक है। तो चलो सॉल्व करो, वापस पहला को सॉल्व करो, 2a 4b, पहला आ जाएगा ना 2a - 4b, और यहाँ बच गया -1, और सेकंड में प्रोडक्ट में कितना हो जाएगा 4a - 8b +, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा अल्टीमेटली आंसर, ठीक है बच्चों, सबको समझ में आया, आयुष चतुर्वेदी, सर सिंह है सर, चतुर्वेदी थोड़ी। समझ में आ गया, हाँ हाँ वेरी गुड। लिख लीजिए, ठीक है, तो इस तरह का जब भी रहेगा तो हम लोग कोई ना कोई वेरिएबल अपने से मान के चलेंगे।
और करते हैं, और भी और क्वेश्चन यस वो भी सर, हो करते हैं। गया। हो गया, सबका हो गया। साहिल, गणेश, यस सर, हो गया। समझ में आ रहा है गणेश? बीच में देखो, तुम कभी देखो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं, कभी आते हो कभी नहीं आते हो, ऐसे कैसे होगा? याद रखना गणेश, लाइफ में पता है जो तेज होता है वो नहीं जीतता है, जो कंसिस्टेंट होता है वही ही जीतता है। याद रखना, अपने एक्सपीरियंस है, जो कंसिस्टेंट होगा, और कंसिस्टेंट होना बहुत ही कठिन काम है, तो कोशिश करो कि कंसिस्टेंट रहो, ठीक है? तो ये तो हो गया ज्ञान की बातें, चलो पढ़ाई की बातें करते हैं। चलो एक और क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है, और यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 और माइनस 20। क्या करेंगे बच्चों? हमको जो भी वेरिएबल लेना है, देखो कुछ टाइप का दिखना चाहिए। तो हमको यहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस 4x दिख रहा है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस 4x दिख रहा है, तो हम लोग क्या मान लेंगे? लेट एक्स स्क्वायर माइनस 4x को कुछ भी मान लीजिए, t मान लीजिए, या फिर y मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। तो फिर चलो रीराइट करो, रीराइट करो। ये क्या था? p था, p ले लीजिए, तो ब्रैकेट सेट, ये वैल्यू क्या है? देखो ये वैल्यू क्या है? p माने हैं, p ले लीजिए, फिर क्या है? -1, ट्राई क्या है? -20, रीराइट कर दिए। नाउ लिख करके रीराइट कर दे, देखो इसको इसको मल्टीप्लाई करो, p स्क्वायर p इंटू 1 माइनस p, और क्या बच गया? -20। तो क्या ये हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं कर लेंगे? बोलो तो, बोलो तो, कौन मुझे बताएगा? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। 20 है, 1 है, 20 है, मुझे क्या चाहिए? बीच का -1, तो मुझे दिख रहा है 5 4 जा 20, लिखा ना 5 4 जा 20, और बीच का मुझे क्या चाहिए? -1, मतलब जो बड़ा है उसका आगे क्या लगा देंगे? माइनस, क्या लगा देंगे? देखो अब देखा प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? -20 प्रोडक्ट हो गया ना, बीच का कितना हो गया? -1। दीपिका क्लियर? साहिल यस सर। सर एक और एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा ठीक है, ये अगर नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगा, समझो। इसको प्रैक्टिस करना है, नहीं करना है। इन दोनों का प्रोडक्ट, हम जो शुरू में लिख रहे थे प्रोडक्ट और सम, तो धीरे धीरे अब हम नहीं लिख रहे हैं, वो मन में अब धीरे धीरे होना चाहिए। तो इसका मुझे बताओ प्रोडक्ट कितना है, बताओ प्रोडक्ट कितना, बताओ। 20 20। -20 नहीं 20 नहीं है, -20 -20 और 1 है, तो प्रोडक्ट कितना मेरा? -20। ध्यान से देखना, अब हम नहीं लिखेंगे प्रोडक्ट और सम, अब 8 क्लास में लिखा करते थे, यहाँ नहीं लिखेंगे, ठीक है? प्रोडक्ट कितना? -20। सम कितना है जी? सम 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 -1 -1, चलो ठीक है। अब जो प्रोडक्ट है इसका माइनस हटा के 20 है, उसको हम लोग क्या करते हैं? फैक्टराइज। क्या करते हैं? फैक्टराइज। फैक्टराइज। फैक्टराइज करो तो, और मुझे फैक्टराइज करके क्या चाहिए? कोशिश करना, बताओ बताओ बताओ। सर माइनस -4 + 4 -5 + 4 है ना? तो अगर इसमें भी दिक्कत हो रहा है तो फैक्टराइज कर लो, ये तो मन में हो जाना चाहिए फिर भी। लो लो, हो गया ये 4 और ये 5, हो गया, 2 हिस्सा में टूट गया, 4 और 5। पहले और ऐसे नॉर्मली फैक्टराइज करना, बाद में साइन कर देखेंगे। तो 20 को हम लोग लिख सकते हैं ना, 20 को तो हम लोग 10 गुना 2 भी लिख सकते थे, है ना? बहुत तरह से लिख सकते हैं, लेकिन हमको क्या चाहिए? उसका डिफरेंस कितना होना चाहिए? 1। तो 5 × 4 कितना हो गया? 1। लेकिन मुझे अल्टीमेटली क्या चाहिए? -1। तो मतलब जो बड़ा होगा उसका क्या साइन होगा? माइनस। जो छोटा होगा उसका क्या होगा? प्लस। जब इन दोनों करेंगे तो -1 आएगा कि नहीं आएगा? बताओ दीपिका, आपसे पूछ रहे हैं। यस सर। और इन दोनों को इंटू करेंगे तो -20 होगा ना, ठीक है? तो ये Yes, sir. प्रैक्टिस साथ आएगा, प्रैक्टिस साथ आएगा, ठीक है? तो ये हो जाएगा -4, साथ में क्या लगा देंगे? 3 लगा देंगे, कॉमन ले लेंगे, यहाँ 4 कॉमन ले लेंगे, p -5, तो p -5 फिर कॉमन लिए, यहाँ हो गया p + 4, ठीक है? p + 4। लेकिन क्या ये मेरा आंसर है? मेरा आंसर ये नहीं है। क्यों? क्योंकि p हम लोग अपने से अज्यूम किए थे। क्या अज्यूम किए थे भाई? ये वाला वैल्यू अज्यूम किए थे, अल्टीमेटली रख देंगे। p -5 है ना, p के जगह क्या रखेंगे? ये x² - 4x, p रखे तो क्या? -5, ठीक है, इंटू p + 4, p की जगह ये है x² - 4x + 4। क्या किसी को यहां तक डाउट? बोलो, इसको सजा के लिखते हैं।
बोलो बच्चों, बोलो बच्चों। नो सर। ठीक है, लेकिन ये ऐसा टर्म है कि ये खुद प्राइम फैक्टराइज हो जाएगा। देखो तो हो रहा है, हमको तो दिख रहा है, हमको तो दिख रहा है, हमको तो दिख रहा है बच्चों। बताओ, देखो तो बताओ, खुद बताओ, पहला वाला बताओ, प्रोडक्ट कितना है भाई? -5 है। सम कितना है भाई? -4 है। इसका शॉर्ट ट्रिक बताइए। सर -3 +2 हो जाएगा। नहीं, -3 और +2 लेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया? -5 ही हो गया, सॉरी -6 हो गया। माइनस, ये तो नहीं होगा। बताओ साहिल, सिंपल है, 5 1 जा, है ना, 5 1 जा। और मुझे क्या चाहिए? -4 चाहिए, तो बड़ा का वैल्यू में माइनस लगा देंगे, छोटा का वैल्यू ये लगा देंगे। देखो क्या इन दोनों का प्रोडक्ट प्रोडक्ट -5 हुआ? देखो, है ना, और इन दोनों को सम करेंगे तो -4 हुआ। दीपिका क्लियर? यस सर। हाँ, बस ये हो जाएगा मेरा। तो इसका शॉर्ट ट्रिक हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। चलो शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। चलो पहले ये, चलो पहले लिख ले -5x + 1x। 1x को लिखने की जरूरत नहीं है, x ही लिखेंगे। साथ में इसका बताओ, इसका बताओ बच्चों। ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है। देखो तो, +4 प्रोडक्ट है, बीच में क्या है? -4। तो मुझे दिख रहा है, क्या दिख रहा है जी? -2 और -2। क्यों? -2 को इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा? +4, और -2 क्या हो जाएगा? -4। समझ में आया? नहीं? यस सर, आ गया। दीपिका, आप ही से पूछ रहे हैं, मैं आप ही को। यस सर। झूठ झूठ नहीं बोलना है ना? झूठ नहीं बोलना। आयुष, हेलो आयुष, -2x +4, तो ये रहा। इसमें क्या कॉमन आएगा? इसमें सर क्या कॉमन आएगा? है ना, वो x कह रहे थे एक बार 5x। और सर, क्या चीज? एक बार और कह रहे थे समझाने। क्यों समझाने में क्या दिक्कत हो गया? सर वो सर -2x। अरे ओ भाई, वो नहीं सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। -4x था ना वहाँ पे, हाँ -4x था, ठीक है। सर -2x था। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ। चलो पहले डायरेक्ट लिखने की जगह पे इसका क्या आया था? -2 और -2 आया था। दिखाते हैं, हम दिखाते हैं, ठीक है। देखो, डायरेक्ट अगर लिखना है तो क्या है? -5x और 1x आया, कुछ मत दिमाग लगाओ, x -5 होगा। दूसरा क्या होगा? x + 1 होगा। निश्चित रूप से यही होगा, देख लो करके, ठीक है, देख लो करके। बताओ क्या था? ये -5x + 1x 5। चलो खाली इसी को कर रहा हूं मैं, ठीक है। क्या गया था? x कॉमन लेंगे तो यहाँ x -5, यहाँ 1 कुछ नहीं गया, x -5 और दूसरा क्या है बच्चों? देखो तो x + 1। देखा भैया कि नहीं भैया? जो हम लिखे थे सुधा आया? बोलो। यस तो सर। शॉर्टकट बाद में इस्तेमाल होगा, लेकिन अभी फिलहाल यही करना है। तो जब इसको फैक्टराइज किए ये होगा, और जब इसको फैक्टराइज करें क्या होगा बच्चों? ध्यान से देखो तो, क्या था? -2 और -2 आया था ना, तो x -2 होगा। दूसरा क्या होगा? x -2, x -2 का स्क्वायर, x -2 का स्क्वायर है कि नहीं? x -2 का होल स्क्वायर ही है। बोलो, बोलो बच्चों। यस सर, यस। ठीक है दीपिका, सेकंड वाले को नहीं करेंगे? करेंगे x² करेंगे। देखो इसको हम शॉर्टकट बताया ना, शॉर्टकट बताया था ना। पहला क्या है? -5, तो पक्का होगा x -5। दूसरा क्या है? +1, दूसरा क्या होगा? x + 1। देखो आया, यही हुआ कि नहीं हुआ अल्टीमेटली? यहाँ मेरा क्या था? तो -2 सेकंड वाला में सर, तो सेकंड वाला में x -2 दो बार आ रहा है, तो आप स्क्वायर कर दीजिए। बार आएगा x -2, x -2 आएगा, इसलिए x -2 क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। ये आपको खुद से करना होगा, ठीक है। अब वैसे भी x -2 का होल स्क्वायर है, वैसे भी x -2 का होल। हो गया दीपिका? हो गया सर ये थोड़ा बड़ा। यस सर। साहिल? हो गया? यस सर। तो हम क्या बोले थे? हम बोले कि अगर मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेंगे, अगर मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेंगे हमको, तो जैसे हुआ, जैसे कि +5 -1, तो x -5 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा x।
ठीक है, बस उसमें ध्यान यही देना है कि इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो मैं मिटा रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ धीरे। तो जैसे कि देखिए ये क्वेश्चन है, ये आप लोग करो, तो ये आप लोग करो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x है ना, माइनस 8x² माइनस 3x होल स्क्वायर माइनस 20, आसान है। तो देखा वो क्या दिख रहा है, 3 टर्म है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। इसको क्या मान लेंगे बच्चों, कोई दूसरा वेरिएबल मान लेंगे, क्या मान लेंगे, दूसरा वेरिएबल p मान लीजिए, p है उसके ऊपर स्क्वायर है, खत्म। 8 है ये तो p है, और माइनस 20 मुझे जल्दी से बताओगे इसका मिडिल टर्म स्प्लिट क्या होगा, दीपिका बताइए। अच्छा, प्रोडक्ट कितना है, -20, -10 + 2, -10 + 2 -10 + 2, वेरी गुड, + 2 करेक्ट दीपिका, Yes, दीपिका sir. करेक्ट। इन दोनों को जब करेंगे प्लस तो -8 आएगा, हाँ आएगा, और इन दोनों को जब Yes, इंटू sir. करेंगे तो आएगा -20, देखो तो है ना इसके प्रोडक्ट के बराबर, हाँ बिल्कुल है। खाली ये नहीं देखते, इसको इसे गुना के देखते हैं, ठीक है, तो -21 × 1 -20 होता है। तो मैंने बताया था, डायरेक्ट अभी बताया था ना, क्या बताया था कि अगर उसका मिडिल टर्म स्प्लिट -10 और +2 है, क्या लेंगे, p -10 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, p + 2, यही बताए थे। अगर ये दिक्कत हो रहा है तो इसको खुद से कॉमन ले लो, कोई दिक्कत नहीं, -10p + 2p -20, देख लो वही आएगा, p कॉमन ले लीजिए, p -10, यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए, तो p -10 कॉमन हो गया। यहाँ देखो क्या वही आंसर नहीं आया, देखो तो, है ना, तो एक्चुअली एक 2 स्टेप बच जाता है, कॉमन पे कॉमन लेने वाला काम बच जाता है, लेकिन आपको सर स्कूल में आंसर है सर x² - 3x + 2, x² - 3x - 10। देखा नहीं, पहले ये समझो क्या था मिडिल टर्म स्प्लिट, -10 और +2, मतलब इसका आंसर क्या होगा, p -10 दूसरा +2 ना, इनटू p + 2, देखो भैया है कि नहीं भैया, दीपिका, सर ये सब कंडीशन में ऐसे आएगा कि Yes, कुछ sir. कंडीशन में अलग आएगा। आए, हाँ ये कंडीशन कब रहेगा, जब इसका कोएफिशिएंट 1 हो, जब इसका कोएफिशिएंट 1 नहीं होगा तो मत करना, ठीक, ये 1 रहना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया ये वाला वैल्यू, ये तो हो गया p। अब हम लोग क्या करने में, p का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, करो खुद से करो, चलो खुद से करो, चलो करके बताओ। सर हम तो बोल दिए आएगा सर, x² - 3x - हम तो 10 बोल दिए थे सर। -8। नहीं तो पुट करेंगे, वो मेरा आंसर नहीं होगा, ये भी मेरा स्प्लिट होगा ना, ध्यान से देखो, ये भी मेरा स्प्लिट होगा बच्चों, ये भी तो नहीं split सर होगा ना? इतना तक। ये भी स्प्लिट करेंगे, ये भी क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे 2 बार, ठीक है, मतलब इसको भी फैक्टराइज करेंगे और इसको भी फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो मुझे देखो, देख के बताओ, हाँ देखो जल्दी बताना, ध्यान से देखना, -10 × 1 प्रोडक्ट कितना हो गया, -10, ध्यान से देखो -10, और सम कितना है, Sir, -3, मुझे -5 बताओ, + 2. वेरी गुड, इन दोनों करेंगे तो -3 होगा, इन दोनों करेंगे तो -10 होगा, करेक्ट। अब -5 और +2 आया है, और इसका कोएफिशिएंट कितना 1 है, तो मैं सर ने बताया था क्या करेंगे, देखो x - 5 × x + 2 हो जाएगा बच्चों, दिख रहा है नीचे, हेलो, यस सर, हो गया। नहीं समझ में आया, आ गया सर, आ गया। है ना, समझ में आया दीपिका, क्योंकि इसका मिडिल Yes, टर्म sir. स्प्लिट माइनस मैंने बताया कि शॉर्टकट, ठीक है। तो इसको अगर फैक्टराइज करें तो x - 5 हो जाएगा, वही साइन के साथ, और x + 2, ठीक है भाई, इन दोनों को करो तो फैक्टराइज, सर -2 + 1। नहीं -2 और -2 - 1। हाँ हाँ -2 और -1, क्यों, जब इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे कितना हो जाएगा 2, देखो तो इसके प्रोडक्ट के बराबर है, हाँ +2 × +1 2, अब इन दोनों को करेंगे, सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 - 1 क्या हो जाएगा, -3, वेरी गुड, करेक्ट। तो इसका फैक्टराइज मिडिल टर्म स्प्लिट क्या होगा, -3 और -1, इसका आंसर क्या होगा, सीधा बताओ, इसका आंसर होगा x -2 × x - 1, समझ में आया बच्चों, Yes, sir. है ना, ठीक है। तो एक्चुअली हम डायरेक्ट लिख दिए, स्कूल में ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखना है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा जानना चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आता है।
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आता है। तो लिखिए इसको। सर आंसर x-1 x-2 और x-5 का होल स्क्वायर आएगा ना सर? नहीं, x-5 का होल स्क्वायर थोड़ी ना है, x-5 x+2 x-2 और x-1 ये है 4 को, यहाँ से 2 आया यहाँ से 2, ठीक है। यस ये दोनों अलग है, +2 है या -2, तो ये भी मेरा हो गया, मेरा हो गया, ठीक है बच्चों। लेकिन सर आप बोले थे आप नहीं बताइएगा। क्या नहीं बताएंगे? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, चलो खुद से करो, चलो खुद से करने के लिए देते हैं, ठीक है। तो अब समझ में आ गया, काफी क्वेश्चन कर लिए, हो गया सर। है ना। तो चलो तुमको खुद से करना है, तो लो खुद से करने के लिए मैं देता हूं, कर पाओगे? लो 4 कर लोगे 2a-3 का होल स्क्वायर -3 इंटू 2a-3, है ना, इंटू a-1 -7a-1 का स्क्वायर। अब बताओ इसमें क्या करेंगे आयुष, क्या करेंगे? खाली हम पहला लिख लेते हैं फिर सर 2a-3 और इनको p ले लेंगे, a-1 को ये x ले लेंगे। हाँ ठीक है, x ले लो या फिर इसको x ले लो, इसको y ले लो, ठीक है। कुछ भी है 2a-3 को आप लोग x ले लो, और क्या बच गया, a-1 को क्या ले लो, y ले लो। अब इसको फिर से रिराइट करते हैं, चलो 4, ठीक है, x स्क्वायर -3, इसको क्या लिया था x, ये क्या लिया था y, और फिर -7, ये क्या y, ठीक है। कोई डाउट? अब ये करोगे वैसे ही मिडिल टर्म स्प्लिट, तो प्रोडक्ट कितना होगा इसका, देखो तो प्रोडक्ट कितना है, देखो तो। सर आप मत बताइए सर। हाँ चलो करो खुद से, करो चलो, चलो करो खुद से। हाँ चलिए कीजिए। इसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सर हाँ सब -7 + 4 होगा, हाँ -7 वो जो प्रोडक्ट निकालते हैं। एक्स वाई तो बाद में लगा दो, बाद में लगा देना एक्स वाई, आपको खाली ये देखना है। क्या मेरे बात जीना प्रवीण से बात हो रही है? ठीक है, आपको सर मैं श्रीवास्तव क्लासेस से बोल रहा हूँ, धनबाद से। सर हम लोग 11th क्लास के लिए। सर आप माइक अपना ऑफ कर लीजिए, सुमित सर शायद बोल रहे। चलिए करो बच्चों, हुआ पहले मुझे मिडिल टर्म स्प्लिट बताओ। सब -7 + 4 -7 + 4 वेरी गुड। क्यों क्योंकि इन दोनों को इनटू करेंगे तो -28 आ रहा है, हाँ देखो तो आ रहा है, वेरी गुड। इन दोनों को सम करेंगे -3 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। साथ में क्या लगा देंगे, एक्स वाई और एक्स, वेरी गुड। चलो कॉमन लो खुद से, चलो। सर आंसर आएगा x + y एंड 4x - 7y। वो x + y, एक सेकंड लेट मी चेक, नहीं सर x + y एंड 4x - 7y। x प्लस y x + y और 4x - 7। 7y। 4x माइनस, ठीक है। तो देखते हैं क्या आता है इसका मिडिल में, -7xy और +4xy। तो हाँ ठीक है, और -7xy, ठीक है बच्चों, बिल्कुल ठीक है। सबका साइज तुम्हारा आया? सर हम ही तो बोले थे मिडिल टर्म स्प्लिट। हाँ नहीं दो, अच्छा ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो ये आप लोग से हो गया, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ये तो हो गया। चलो चलो तो वैसा एक और बनाओ, चलो वेरी गुड, बहुत अच्छे, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। हम लोग फैक्टराइज करेंगे, ये रहा, ये आए सर बहुत मजा आ रहा है। ये रहो एक, देखो, और ये रहा +84। चलो क्या करेंगे अब, तुम लोग बताओ क्या करेंगे। 2x स्क्वायर + 5 का 2x स्क्वायर assume + 5x +5x को हम लोग अज्यूम कर लेंगे, ठीक और है। सर बचेगा -19 + 84।
ठीक है, वेरी गुड। -19 यहाँ बचेगा, +80 ये इंटू में रहेगा। ठीक है, चलो खुद से करो, चलो करो, ये हम नहीं करेंगे। कुछ भी मान सकते हो, x मान सकते हो, अरे एक तो ऑलरेडी है तो y मान सकते हो, नहीं तो p मान सकते हो, a मान सकते हो, कुछ भी मानिए। चलिए चलो सबको p मानेगा, सबको p मानो ताकि आंसर से मिले। अच्छा आंसर तो वही आएगा क्योंकि p को तो अल्टीमेटली रिप्लेस कर ही देना, सॉरी अल्टीमेटली तो रिप्लेस कर ही देना। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, बनाओ। क्या मेरी बात अंशित कुमार से हो रही है? सुमित सर अगर आवाज आ रही है तो आपका आप म्यूट कर लीजिए सर। बताओ बच्चों। बनेगा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बनाओ, बनाओ बनाओ बनाओ। क्या मुझे बनाना पड़ेगा? नहीं ना? नहीं सर, मिडिल टर्म मिल गया हमको। हाँ ठीक है, वेरी गुड, बनाओ। मिडिल टर्म मिल गया, स्प्लिट करेंगे, अल्टीमेटली ये वाला वैल्यू रख दे। दो बार मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा। ठीक है, पहले p लेकर करेंगे तो वहां से आएगा, फिर जब p का वैल्यू रखेंगे तो फिर मतलब ये भी 4 टर्म में आंसर होगा, 4 टर्म में। ठीक है, 2 बार होगा। गणेश चला गया? काहे के लिए आता है वो? बिना क्लास का बाउंड ही नहीं होता, अगर इसलिए आता है। सर हाँ -19 p नहीं ना उस पे है सर, ये आप मिसिंग नहीं ना कर रहे हैं? क्या चीज? -19 p नहीं ना है वहाँ पे, कि सिर्फ -19 है? -19 -19 क्वेश्चन का ये आपका एक्सरसाइज का -19 -19 नहीं बन रहा है क्या? सर देखो बन रहा है। इसको p मान लिया, वेरी गुड। ये भी मेरा p है, वेरी गुड। साथ में क्या है? -19 और साथ में क्या है? +84। तो अगर इसको हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? p स्क्वायर -19p +8। तो अगर आप लोग प्रोडक्ट करेंगे तो इसका प्रोडक्ट तो है +84, बीच का कितना? -80। तो 84 को हम लोग क्या करेंगे? प्राइम सर फैक्टराइज। आंसर आ गया। कितना आया? सर p सर -12 x 1 plus -7। 4 2x minus 3 x minus 1 2x plus 7। एक सेकंड फिर से बोलो। x plus 4 हाँ 2x minus 3 वेरी गुड। उसके बाद x minus 1 वेरी गुड और 2x plus 7। वेरी गुड। तुम लोग आया जी? सर हम अभी ये करेंगे, अभी क्या नाम है उसका? हाँ फंस गए। सर मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे सर, बस वही बच गया है। देखो ये मुझे 12 सतह दिख रहा है। 27 12 सतह 84 होता है। हाँ होता है।
-90 चाहिए, -90 चाहिए तो दोनों में क्या लगा देंगे, -19। तो हमेशा इस वाले- प्रोडक्ट भी चेक करना, हमेशा प्रोडक्ट भी चेक करना। -2 है, माइनस है, -90 तो हुआ। जब इन दोनों गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 84। क्या ये 84 इसके प्रोडक्ट के बराबर है? बिल्कुल है। ठीक है, ये हो जाएगा क्या था, -12 माइनस अपना पहला हो जाएगा p -12 p -7। फिर p क्या वैल्यू रख देंगे, 2x² + 5x -12 और 2x² + 5x -7। चलो इसको भी स्प्लिट करो। देखो -12 गुना 2 -24 24 को 2 हिस्से में बांटो। अब 24 को बेटा बांटोगे तो कितना जाएगा, 8 3 या 24। हाँ, The 8 में plus से is -3. तो 5, वेरी गुड। 8 में से 3 गया तो 5, तो यहाँ से मेरा आ जाएगा मिलिटरी स्प्लिट में, ये हो जाएगा +8 -3x -12 और यहाँ पर हो जाएगा 14 14 14 7 और 2। हाँ नहीं, हाँ -14 है ना, तो +7x -2x हो जाएगा +5। बच्चों डाउट है ना, और हम लोग कॉमन पे कॉमन ले लेंगे, तो क्या आता है आंसर बताइए तो, x माइनस, बोलो दीपिका बताइए। सर आंसर है x + 4, हाँ 2x - 3, वेरी गुड। x - 1 हाँ और 2x + 7। कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा, तो x + 7 यहाँ से आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है ठीक है। साहिल है कि चला गया जी? है सर, हाँ तो नहीं बना साहिल? बन गया सर। हाँ वेरी गुड। तो ये हम क्वेश्चन मिटाते हैं। मेरा ही बन गया सर। वेरी गुड, ठीक है। ये एक रहा आज का आखिरी क्वेश्चन लेते हैं, ये आज का आखिरी क्वेश्चन लेते हैं। चलो इसको फैक्टराइज करना है। 3x² है ना, -2x 6 -3x² + 2x। हाँ तो देखो अब क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे बोलो तो बच्चों, क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ। सर पहले दूसरे वाले में से कॉमन लेंगे। हाँ कॉमन लें, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 3x² - 2x, यहाँ क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, मतलब इन दोनों में से क्या कॉमन होगा बच्चों, माइनस कॉमन होगा। बोलो बोलो, अगर Yes, माइनस sir. कॉमन लेंगे तो ये आएगा ना, और ब्रैकेट ले लेंगे, एक ब्रैकेट की जगह हम लोग बार भी ले सकते हैं, हम लोग लास्ट क्लास में सीखे। तो 3x² - 2x 3x² - 2x करेक्ट, विदाउट इसको मान लेते हैं p मान लेंगे, p और क्या है 6 माइनस, बस एक्सपेंड कर दो, ये हो जाएगा 6p, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस p। के वैसे भी लिख सकते हो, वैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो। तो देखो तो +5 क्या हो रहा है, +5 मुझे कहते हैं -6, तो 5 को फैक्टराइज करेंगे तो 5 और 1 ही होगा, है ना। क्या लाना चाहिए, -6 चाहिए, कैसे प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा, -5p - 1p। एक -5p होगा, -1 होगा, तो ये होगा p - 5, दूसरा क्या हो जाएगा p - 1। करेक्ट, कॉमन पे कॉमन लेंगे, दो स्टेप यहाँ बचा लेते हैं हम लोग, और p का वैल्यू हम लोग अल्टीमेटली पुट कर देंगे। ठीक है, p का वैल्यू हम लोग अल्टीमेटली पुट कर देंगे, p का वैल्यू हम लोग अल्टीमेटली पुट कर देंगे। चलो करेक्ट बच्चों, आ जाएगा, आ जाएगा, बताओ खुद से करो, चलो छोटा सा स्टेप लास्ट वाला, करो 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 करो, है चला गया, करो लास्ट वाला स्टेप करो, करो फिर से इसको फैक्टराइज करो, करो। Yes, sir. कर रहे। हाँ आयुष कहाँ गया तुम? सर कर रहे हैं सर, मिडिल टर्म मिल गया, बस लास्ट स्टेप है।
तो एक एक्सरसाइज बचा है, वो है ए क्यू माइनस बी क्यू वाले फॉर्मूला पे, जो हमको आयुष क्वेश्चन पूछा था, अगले दिन करेंगे उस पर, और इस तरह से हमारा फैक्टराइजेशन भी खत्म हो जाएगा। फैक्टराइजेशन खत्म होगा तो क्या स्टार्ट करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री सर आंसर आ गया। ट्रिग्नोमेट्री, हाँ बताइए, आंसर बताइए। x plus 1 मेरा भी आ गया सर। 3x minus 5 x minus 1 3x plus 1। हाँ 3x plus 1 x, फिर से बोलो तो। x plus 1 ठीक है, 3x minus 5 ठीक है, x minus 1 ठीक है, और 3x plus 1। वेरी गुड। ठीक है, बुक में क्या है, दो ऑर्डर चेंज किया, तो दो का ऑर्डर चेंज किया तो दो बार नेगेटिव निकला होगा, थोड़ा उल्टा लिखा है। ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से क्लास को क्या करेंगे, ऑफ करते हैं क्लास को। कितना क्वेश्चन हुआ जी, देखो तो। सर 8। ठीक है, 8 क्वेश्चन, ठीक है, वेरी गुड। लेकिन एक सर घंटे बड़ा बाद- बड़ा हैं? था, बड़ा सर 11 क्वेश्चंस हुआ है। क्या हुआ, हाँ 11? सर, नहीं सर, हम उस समय नहीं आना आए थे सर। हाँ सर 11 क्वेश्चन हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करना, ध्यान रखना, बैकअप जो बैकलॉग हो रहा होगा आप लोग का, बैकअप नहीं, बैकलॉग, तो बैकलॉग हो रहा है, उसको थोड़ा थोड़ा क्लियर करते जाना है। ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, उसके बाद इसको बनाना, और एक लास्ट एक्सरसाइज बचा हुआ है, वही ए क्यू माइनस बी क्यू वाला है, वो भी आसान एक्सरसाइज है, बहुत ही आसान है। तो पढ़ के आ जाओगे तो बहुत बढ़िया होगा, तो जल्दी खत्म कर। ठीक है, फटाफट बच्चों। नो सर। नो सर। और इस तरह से हम क्लास ऑफ रखते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक गुड यू नाइट। सर।